हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछली वीडियोस में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा था और उससे पिछली 8 वीडियोस में हमने पास्ट के 4 और प्रेजेंट के 4 टेंस को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और किस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। देखिए गाइस, जब हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग भी किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के साथ से का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे किया जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये डिफरेंस है। से के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि किसके साथ सिंस का प्रयोग करना है और कहां पर फॉर का प्रयोग करना है। देखिए, कुछ एग्जांपल आपके सामने है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, जैसे कि शिवम 2 घंटे से खेल रहा होगा। इसमें देखिए मुख्य क्रिया खेलना और खेलने के साथ रहा होगा आ रहा है और इसमें समय भी आ रहा है 2 घंटे से। तो ये जो वाक्य ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बना हुआ है। मनीष सुबह से पढ़ रहा होगा। इसमें भी देखिए सुबह से समय आ रहा है, तो इसलिए ये वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। अगर ये वाक्य ऐसा होता मनीष पढ़ रहा होगा तो ये वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन जाता, लेकिन इसमें जो सुबह से लग गया, समय आ गया इसमें, इस वजह से ये जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन गया। राइट। आइए बात करते हैं कि सिंस का यूज कहाँ किया जाता है और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है। ये जो टॉपिक है वैसे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बता चुका हूँ और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछली वीडियोस भी आप जरूर देखिए, उससे आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, से के लिए सिंस का जो यूज़ है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, एक निश्चित समय के साथ, जैसे कि 2 बजे से या फिर सुबह से या फिर मंडे से। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ किया जाता है। और फॉर का यूज जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, समय अवधि के साथ। जब हम समय अवधि बता रहे होते हैं, जैसे 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 घंटों से, ऐसे जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताई जाती है उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज किया जाता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज किया जाता है। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। पहले सिंस के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सिंस का यूज कैसे किया जाता है। सिंस 10 AM या फिर सिंस 10 o'clock मतलब 10 बजे से। सिंस 1997 मतलब 1997 से। सिंस 2007 यानी 2007 से। सिंस 2014 यानी 2014 से। या फिर सिंस 2018 मतलब 2018 से। इस तरीके से मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, शुक्रवार से सिंस फ्राइडे, रविवार से सिंस संडे। इसी तरीके से सुबह से सिंस मॉर्निंग, जैसे हम कहें सुबह से, वो सुबह से खेल रहा है तो सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। तो इस तरीके से सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। आइए अब देखते हैं फॉर के एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने बताया फॉर का यूज समय अवधि बताने में किया जाता है, जैसे कि फॉर 10 सेकेंड्स मतलब 10 सेकेंड से। फॉर 10 मिनट्स यानी 10 मिनट से, जैसे कि मैं 10 मिनट से बात कर रहा हूँ तो फॉर 10 मिनट्स। 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स। 10 दिनों से फॉर 10 डेज। 10 हफ्तों से फॉर 10 वीक्स। 10 महीनों से फॉर 10 मंथ्स। 10 सालों से फॉर 10 ईयर्स। इसी तरीके से
काफी देर से, फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ वाइल, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई घंटों से, फॉर मैनी आवर्स, कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स, कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज किया जाता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो नॉट का यूज किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। सिंपल वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। आइए देखते हैं इसका रूल क्या है। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। ये रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें वाक्य बनाने हैं। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, मनीष खेल रहा होगा। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। इस वाक्य में मनीष खेल रहा होगा, इस वाक्य में कहीं भी समय नहीं है, तो इसलिए ये जो वाक्य है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये बन जाएगा मनीष विल बी प्लेइंग। अब अगला वाक्य देखिए, मनीष 2 घंटे से खेल रहा होगा। अब इस सेंटेंस में समय का जिक्र किया जा रहा है, इस सेंटेंस में टाइम है, तो इसलिए ये जो वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये बन जाएगा मनीष 2 घंटे से खेल रहा होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी मनीष, उसके बाद आएगा विल, फिर हैव लगेगा, फिर बीन का यूज किया जाएगा, उसके बाद मुख्य क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्लेइंग, और आईएनजी लगेगा साथ में तो बन जाएगा प्लेइंग। उसके बाद 2 घंटे से, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 घंटे से एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तो आएगा फॉर 2 आवर्स। तो ये बनेगा मनीष 2 घंटे से खेल रहा होगा। मनीष विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का यूज किया जाता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मनीष 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मनीष, फिर विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर आ जाएगा हैव बीन, फिर क्रिया जो है खेलना यानी प्ले, आईएनजी लगा देंगे बनेगा प्लेइंग, उसके बाद 2 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो आ जाएगा फॉर 2 आवर्स। ये बन जाएगा मनीष 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। मनीष विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। रिया दोपहर से नहीं पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट रिया, उसके बाद आ जाएगा विल, फिर नॉट लगाएंगे, फिर आएगा हैव बीन, उसके बाद क्रिया है पढ़ना स्टडी, और आईएनजी लगाएंगे बनेगा स्टडिंग, उसके बाद दोपहर से पॉइंट ऑफ टाइम है तो आ जाएगा सिंस आफ्टरनून। रिया विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। आइए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा गया होता है। इसका रूल है सबसे पहले आएगा WH फैमिली, उसके बाद आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा बीन, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अविनाश सुबह से क्या कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या यानी कि वाट आएगा, उसके बाद आएगा विल, उसका सब्जेक्ट आएगा अविनाश, फिर उसके बाद हैव लगा देंगे, फिर लगा देंगे बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया है करना, करने को कहते हैं डू, डू में आईएनजी लगाएंगे बन जाएगा डूइंग, उसके बाद सुबह से, सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस मॉर्निंग, तो बनेगा अविनाश सुबह से क्या कर रहा होगा। व्हाट विल अविनाश हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। सागर 2 घंटे से क्यों बोल रहा होगा। इसमें सबसे पहले आएगा क्यों यानी वाई, फिर आ जाएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट सागर, उसके बाद लगा देंगे हैव बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया है बोलना यानी स्पीक, स्पीक में लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा स्पीकिंग, उसके बाद 2 घंटे से
तो यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर 2 hours। तो ये बनेगा सागर 2 घंटे से क्यों बोल रहा होगा। वाई विल सागर हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, राइट। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कॉन्सेप्ट को समझा। अब आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।